वेलकम टू एडुकेटर बुक। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या होता है? तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और ये भी सजेस्ट करें कौन सा टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बनाऊँ। व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस क्या है? Mitosis is a process where a single parent cell divides to make two identical daughter cells. माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो एक सिंगल पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करके क्या बनाती है? दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहने का मतलब है ये एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हुई, ठीक है ना। डिवाइड होकर के इसने क्या बनाई? दो डॉटर सेल बनाई। अब ये जो दोनों की दोनों जो डॉटर सेल है वो बिल्कुल सेम टू सेम कैसी होंगी? अपने पेरेंट जैसी होंगी। वही यहाँ पे क्या कहा गया है? दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगी, बिल्कुल सेम टू सेम। ये डॉटर सेल भी एक दूसरे से बिल्कुल सेम होंगी। दोनों की दोनों जो डॉटर सेल्स हैं वो अपने पेरेंट से बिल्कुल सेम होंगी। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सिंगल पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर के क्या बनाती है? दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जो माइटोसिस है उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जो है माइटोसिस को ईजिली से समझेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। The cell grows in size and replicates its DNA to prepare for cell division. इंटरफेज वाली जो स्टेज होती है, जो सेल है वो क्या होती है? ग्रो कर जाती है अपने साइज में, और अपने डीएनए को क्या करती है? रेप्लिकेट करती है। डीएनए को रेप्लिकेट करती है। अब जो सेल है वो साइज में ग्रो हो रही है और अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है, तो ये क्या कर रही है? तो ये सेल डिवीजन के लिए जो सेल है वो प्रिपेयर हो रही है कि आगे इसको डिवीजन करना है। The stage occurs before mitosis begins. ये जो इंटरफेज स्टेज होती है ये माइटोसिस शुरू होने से पहले होती है, ठीक है ना। माइटोसिस होने से पहले ही जो है वो सेल जो है वो ग्रो कर जाती है साइज के अंदर और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है, ठीक है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जो सेल है वो क्या कर रही है? अपने साइज में उसने ग्रो कर लिया और जो है वो डीएनए को जो है वो रेप्लिकेट कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है सेल डिवीजन के लिए। जो स्टेज है माइटोसिस की वो है प्रोफेज। The chromosome condense and the nucleus disappears. जो प्रोफेज स्टेज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, वो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। कंडेंस कहने का मतलब है वो कॉइल्ड हो जाता है, बहुत टाइटली जो है वो कॉइल हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है ना। टाइटली जो है वो कॉइल हो रहे हैं, और जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। स्टेज है माइटोसिस की है वो है मेटाफेज। The chromosome align in the center of the cell and attach to microtubule in preparation to split apart. मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं? सेल के सेंटर में जो है वो अलाइन हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं सेल के सेंटर में क्रोमोसोम जो है वो आ जाते हैं। और किससे अटैच हो जाते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो जाते हैं, जिससे कि क्या हो सके? ये स्प्लिट हो सके, ठीक है ना, अलग अलग हो सके, दूर दूर हो सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेटाफेज स्टेज में ये हम देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गया? सेंटर में अलाइन हो गए हैं, ठीक है ना। और ये जो क्रोमोसोम है वो किससे अटैच हो गए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो गया है, जिससे कि क्या हो सके? ये एक दूसरे से अलग अलग हो सके। जो मेटाफेज स्टेज है उसके अंदर ही जो हमें क्रोमोसोम है वो ईजिली हम उसको देख सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, मेटाफेज स्टेज में जो है क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज। क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट एंड ऑफ दिस सेल। एनाफेज स्टेज में क्या होता है? जो क्रोमेटिड्स हैं ये हम देख सकते हैं, क्रोमोसोम था पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसके ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड होता है, ठीक है ना। जो क्रोमेटिड है वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और सेल के ऑपोजिट एंड में जो है वो मूव करने लगते हैं। अभी हमने देखा था मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में आ गए थे। अब इनके जो क्रोमेटिड्स हैं ये हम देख सकते हैं क्या है? क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। और जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जो है वो एंड पे जो है मूव कर गए। ये इस एंड पे आ गए और ये इस एंड पे आ गए। This stage ensures that each cell contain identical chromosome after splitting. इस स्टेज में क्या होता है कि जो ईच सेल है, हर एक सेल में जो है वो क्या होना चाहिए? एक जो है
आइडेंटिकल क्रोमोसोम होना चाहिए स्प्लिटिंग के बाद। ठीक है ना, ये स्टेज ये बताती है कि हर एक सेल में क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल क्रोमोसोम होना चाहिए स्प्लिटिंग के बाद। नेक्स्ट स्टेज है वह है टेलोफेज। टू न्यू न्यूक्लाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, दो नए जो है न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होते हैं किसके अराउंड में, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, हर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड। ठीक है ना, दो न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं हर एक सेट के क्रोमोसोम में, ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये एक सेट है क्रोमोसोम का, दोनों के दोनों ये जो सेट है, इन सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड हम देख सकते हैं इसके जो है वो अराउंड क्या बन गया है, न्यूक्लियस बन गया, इसके अराउंड भी न्यूक्लियस बन गया और इसके अराउंड भी न्यूक्लियस बन गया। तो टेलोफेज में यही होता है, जो ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम के जो है अराउंड क्या बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स डिकंडेंस एंड द सेल्स बिगिन टू स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकंडेंस हो जाते हैं और जो सेल्स है वो क्या शुरू कर जाती है, एक दूसरे से जो है वो स्प्लिट करना जो है वो शुरू कर देती है, एक दूसरे से अलग करना शुरू हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गया, डिकंडेंस हो गए हैं और जो सेल्स हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो गई, स्टार्ट होना हो गई एक दूसरे से जो है वो स्प्लिट, दूर दूर जो है वो होना स्टार्ट हो गई है, अलग होना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं वो है साइटोकाइनेसिस। साइटो कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस कहने का मतलब है फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होएगा। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल स्प्लिट्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब जो पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है और क्या बना लेता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बना लेता है। अभी हमने देखा था ये जो दोनों के दोनों थे ये क्या थे, एक दूसरे से जुड़ हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था पेरेंट सेल का, ठीक है ना, वो जो साइटोप्लाज्म था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया और क्या बनाया, दो डॉटर सेल बना ली उसने। यहाँ हम देख सकते हैं ये एक डॉटर सेल हो गई, ये एक डॉटर सेल हो गई, इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगर हम जो माइटोसिस है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ें तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। जो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, इंटरफेज स्टेज आती है। यहाँ पे जो है वो क्या होती है, सेल अपने साइज को जो है वो ग्रो करती है और जो डीएनए है रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है वो है प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, सेंट्रियोल है। जब ये जो क्रोमोसोम है वो अलग होंगे तो इनमें क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। फिर है नेक्स्ट स्टेज है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में अलाइंड हो जाते हैं और किससे अटैच हो जाते हैं, हम देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज। एनाफेज में जो है वो क्रोमेटिड्स जो है वो अलग हो जाते हैं और जो है वो सेल के जो है ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ऑपोजिट एंड की तरफ ये मूव कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है वो है टेलोफेज। टेलोफेज में जो है वो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, और उनके जो है जो हर एक सेट है उसकी जो है अराउंड क्या बन जाती है, न्यूक्लियस बन जाता है। ये देख सकते हैं ये न्यूक्लियस बन गया। फिर नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो है वो पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। दोनों की दोनों जो डॉटर सेल्स है बिल्कुल सेम होती हैं और एक दूसरे से तो सेम ही है ये, और साथ साथ में जो पेरेंट सेल है उससे भी बिल्कुल ये सिमिलैरिटी शो करती है। जैसी पेरेंट सेल है वैसे ही डॉटर सेल बनेगी। यहाँ पे क्या बना, एक पेरेंट सेल से क्या बनी, दो डॉटर सेल बनी। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो गाइज़ मैंने इस प्रोसेस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।